दोस्तों, हमने लिया है 30 डेज का लाइव ट्रेडिंग चैलेंज, जिसमें कि हम अपने 20,000 कैपिटल को 30 दिन के अंदर 2 लाख में कन्वर्ट करने का हमने टारगेट रखा है। और आज हमारे इस चैलेंज का डे 14 है। तो आज के वीडियो का सबसे पहला टॉपिक यही रहने वाला है कि आज के दिन हमारा कितना प्रॉफिट एंड कितना लॉस हुआ। देन उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारा ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक क्या था, यानी कि हमने कहाँ पर ट्रेड प्लान करना था। तो वीडियो इंटरेस्टिंग प्लस इन्फॉर्मेटिव दोनों ही होने वाला है। तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसी ट्रेडिंग से रिलेटेड और भी वीडियो देखने के लिए। बाकी अगर आप भी हमारे साथ इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है डेल्टा इंडिया एक्सचेंज का लिंक दे रखा है, वहां पे जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके आप जो है क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हो। अगर आप लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हो तो आपका उससे एक फायदा ये हो जाएगा कि आप जब भी ट्रेड करेंगे आपकी जो फीस कटेगी उसमें आपको लाइफ टाइम के लिए 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो अभी समय हो रहा है लगभग 7:11 और मार्केट देख रही हो नीचे आ रहा है, ठीक है। और अभी हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमारा जो है कहाँ ट्रेड होना था, कहाँ हमने ट्रेड प्लान करना था। तो उससे पहले मैं क्या करूँ, टाइम फ्रेम को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, जैसा कि आपको पता है हम 15 मिनट और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं। तो मैंने ये सुबह लेवल आपको दिए थे, ये सुबह लेवल दिए थे और ये भी मैंने जो है अपडेट किया था सुबह 11 बजे के आसपास जो है मार्केट जब चल रहा था। तो ये भी मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि हम कहाँ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी सेलिंग जो है कैंडल अभी कैंडल बन रही है 15 मिनट की, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसको अभी इग्नोर करते हैं, जाने देते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट है यहाँ पर, ठीक है। आने के लिए मार्केट यहाँ से काफ़ी अच्छा नीचे आ सकता है, बट यहाँ पर हम एंट्री नहीं कर सकते। ये स्कैल्प वालों के लिए वो यहाँ जा सकते हैं, बट हमारा अभी कोई प्लान नहीं है। देन हम बात करते हैं कि कल हमने क्या डिस्कस किया था और हमें किस तरह से काम करना था। तो सबसे पहले मैं आपको टेलीग्राम दिखा देता हूँ कि मैंने क्या अपडेट किया था, कितने बजे अपडेट किया था। तो ये हमारा ग्रुप है टेलीग्राम का, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, बिकॉज यहाँ पर मैं सारे अपडेट आपको टाइम टू टाइम देता रहता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे सॉरी, यहाँ पे देखो टुडे का लिख रहा है और मैंने 8:51 9 बजे मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिए थे 4 आवर के टाइम फ्रेम के, कि क्या हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस होने वाले हैं। देन फिर यहाँ पे मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम के देखो 9 बजे दिया है कि क्या 1 आवर के टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस होने वाले हैं। देन उसके बाद यहाँ पर मैंने जो है 11 बजे मैंने आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताएं। और जो है देन उसके बाद फिर 11 के बाद 3 बजकर यहाँ पे देखोगे 15:40 यानी कि 3:40 पर मैंने बताया कि आप बीटीसी में कहाँ क्या प्लान कर सकते हो। तो मार्केट इस तरह से नीचे आ रहा था, तो मैंने बताया था कि इस रेजिस्टेंस के पास कहीं जाता है तो आप स्विंग हाई का स्टॉप लॉस लगा के नीचे ट्रेड कर सकते हो। यहाँ करोगे तो जो आपका रिस्क आउट रेशियो नहीं बनेगा। तो मैंने प्लान बता दिया कि कहाँ हम प्लान कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं, ये मैंने आपको दिखा दिया लाइव। जब मार्केट देखो, जब मैंने बताया था आपको ये ट्रेड हमें प्लान करना है, तो मैंने बताया था मार्केट यहाँ कहीं चल रहा है, यहाँ कहीं चल रहा था। तो मैंने कहा अगर इस जोन में आता तो हम प्लान करेंगे, वरना नहीं। तो मार्केट इसी के पास तक गया है, नीचे तक नहीं गया है। तो यहाँ अगर हम करते तो हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा मतलब बड़ा आता। और पहला टारगेट देखो हमारा ये होने वाला है, जहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है स्लोली। और अगर फाइनल टारगेट की बात करूँ तो फाइनल टारगेट हमारा ये होना चाहिए यहाँ तक का, जो कि 1:8 का है। लेकिन अगर मार्केट में अभी कोई ऐसा नेगेटिव डायरेक्शन बना नहीं है, ये जो है हम रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर रहे हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से। तो पहला टारगेट हमारा ये और सेकंड टारगेट हमारा ये होने वाला था। तो ये मैंने आपको बता दिया था कि कहाँ हमें कैसे प्लान करना है। सकते थे अगर यहाँ पे भी अगर यहाँ कहीं हम प्लान करते ट्रेड, ठीक है, इस रिटेस्टमेंट पे यहाँ ट्रेड प्लान करते तो आप अगर रिस्क आउट रेशियो देखोगे तो बढ़िया नहीं आएगा। देखो ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया स्विंग हाई का, तो लगभग अगर मैं पहला लगाऊँ तो 1:1 के आसपास का रिस्क आउट रेशियो आ रहा है, जो कि मार्केट वहाँ से नीचे आया है। बट ऐसे पे हम ट्रेड थोड़ी कर सकते हैं। देखो मैंने क्या बोला था, यहाँ हम जा नहीं सकते। अभी देखो ये 15 मिनट का कैंडल यहाँ तक आया था, देन स्पाइक यहाँ से, क्योंकि ये देखो एक सपोर्ट टेल लाइन है, ठीक है। ये मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है, जो ट्रेड दिया था टेलीग्राम पर, उसमें भी आपको ये टेल लाइन दिख रही होगी, ठीक है। ये सपोर्ट की टेल लाइन है। तो इसलिए मैं कह रहा था हमें एंट्री जो है एकदम परफेक्ट जगह पे करनी है। बेशक हमसे ये ट्रेड निकल जाए कोई दिक्कत नहीं, बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कोई मतलब नहीं होता है यहाँ पर ट्रेड लेने का। तो ये अगर आप देखोगे तो यहाँ से सपोर्ट लिया मार्केट ने, देन फिर से यहाँ से सपोर्ट लिया है और फिर से रिजेक्शन लगा के यहाँ से मार्केट अभी सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। हालांकि रेजिस्टेंस के पास है, बट यहाँ से ये भी चांस है कि मार्केट अभी और ऊपर जा सकता है। बट काफ़ी मार्केट ऊपर आ चुका है, तो यहाँ से नीचे आना चाहिए, ठीक है। यहाँ से नीचे आना चाहिए आराम से स्लो करके, या ऊपर नीचे इसका स्पाइक मार के लोगों के एसएल काट के डबल टॉप बना के नीचे है, बट आना चाहिए। ये काफ़ी जो है 15,000 और 16,000 का लेवल जो ऐसा है कि यहाँ से अच्छी सीलिंग आएगी, बढ़िया सीलिंग आने की यहाँ से बहुत ज़्यादा चांस है। क्योंकि हमने देखो 2-3 हमारे रेजिस्टेंस थे, उनको ये ब्रेक करके आ चुका है। मेन रेजिस्टेंस जो हमारा था उस पर आ चुका है। मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ, 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा देता हूँ और उससे भी पहले मैं 4 आवर का टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ, ठीक है। 4 आवर का टाइम फ्रेम मैंने लगा लिया है
और मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको सही से दिखे, सारी चीज़ें आपको सही से क्लियर हों। तो ये हमारा 4 आवर का टाइम फ्रेम लगा हुआ है और मैं इसको रिफ्रेश करके थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ये देखो, ठीक है। ये तो हमारा 4 आवर का टाइम फ्रेम है, इस पर ये हमारा मेन सपोर्ट है, 4 आवर के टाइम फ्रेम का ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। देन उसके बाद मार्केट ने ये इम्पल्सिव वेव बनाई थी, करेक्टिव वेव बनाई, देन इम्पल्सिव वेव, फिर मार्केट ने नीचे आया, देन यहीं से ऊपर जा रहा है। तो अगर हम पूरा इसको इम्पल्सिव वेव मानेंगे, अगर इसको इम्पल्सिव वेव मानते हैं, ठीक है, तो इसको पूरी एक करेक्टिव वेव मान सकते हैं। तो यहाँ से मेजर सेलिंग आई थी, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर पहला रेजिस्टेंस ये था और दूसरा फाइनल ये वाला था। सपोर्ट की बात करें तो ये सपोर्ट था पहला सपोर्ट ये था, फाइनल सपोर्ट ये वाला है। और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर हमने एक सपोर्ट और निकाल लिया है, जो कि मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला सपोर्ट मैं कह रहा हूँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन सपोर्ट ये है और मेन रेजिस्टेंस ये है। तो मार्केट में देखो आप प्रॉपर एक जो है बाइंग आई है, थोड़ा सा रिटेस्टमेंट आया, देन फिर से प्रॉपर एक बाइंग आई है। तो हो सकता है थोड़ा सा रिटेस्टमेंट आए यहाँ कहीं तक, ठीक है, देन उसके बाद फिर से बाइंग आ जाए इस वाले लेवल तक। पर अगर इसके ऊपर बाइंग आएगी तो बहुत अच्छी बाइंग आएगी, वरना यहाँ से बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट में यहाँ से सेलिंग आएगी, सेलिंग आएगी अच्छी, मतलब आ सकती है बढ़िया सेलिंग कितनी आ सकती है। पहला टारगेट हमारा यहाँ तक का रहेगा सेलिंग का, ये हमारा पहला सेल का जो है टारगेट यहाँ तक आएगा मार्केट, यहाँ तक या यहाँ तक मान सकते हो, इस वाले सपोर्ट तक आ सकता है। अगर यहाँ के नीचे क्लोज कर गया तो फिर बढ़िया सेलिंग आएगी, फिर यहाँ तक हो जाएगा पहला टारगेट। देन उसके बाद जो हमारा मेन सपोर्ट है यहाँ तक, अरे बहुत फास्ट आ सकती है सेलिंग, यहाँ तक भी काफ़ी फास्ट सेलिंग आ सकती है, ये पॉसिबिलिटी है। क्योंकि देखो जब सेलिंग आई थी यहाँ से तो आप देख सकते हो कितना बड़ा सेलिंग आया था यहाँ से। देन उसके बाद रिटेस्टमेंट किया, यहाँ से मार्केट में बायर आए, देन उसके बाद फिर से सेलर नीचे आने की कोशिश की, फिर से यहाँ से जो है बायर ऊपर जा रहे हैं, फिर से यहाँ से सेलिंग आने की कोशिश की, फिर से यहाँ से बायर आए। तो एक ये सपोर्ट है, ठीक है, ये यहाँ तक तो आने के चांसेस हैं। अगर यहाँ से सेलिंग आएगी फास्ट तो यहाँ तक तो आएगी, लेकिन इसको भी ब्रेक किया तो ये वाला लेवल ये आराम से अचीव कर लेगी, ठीक है। ये तो बात की बात है 4 आवर के टाइम फ्रेम पर मैं आपको बता रहा हूँ। अभी हम आ जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। तो अभी के लिए हमारे लिए ये रेजिस्टेंस है और ये वाला सपोर्ट है, ठीक है, इसको मैं अभी कंसीडर नहीं कर रहा हूँ और इन सपोर्ट को भी ये इतना कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। मेन रेजिस्टेंस ये सपोर्ट है, जो कि मैंने आपको सुबह ही अपडेट कर दिए थे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हो तो ये हमारे लिए वही मेन रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अगर मैं लेवल को शिफ्ट करना चाहूँ तो ऐसे शिफ्ट कर सकता हूँ थोड़ा सा, ये हमारे लिए मेन रेजिस्टेंस हो गया और ये हमारे लिए नीचे वाला सपोर्ट हो गया। बीच में हमने एक सपोर्ट और ले लिया है जो कि हमारा टारगेट देने के लिए और बुक करने के लिए थोड़ी हमारी हेल्प कर सके, ये हो गया। उसके बाद एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन ये है, इसके अगर नीचे मिलता है ब्रेक करके इसको नीचे आता है, देन रिटेस्ट करके आता है, फिर से नीचे आने की कोशिश करेगा तो हमारे लिए सेफ एंट्री हो जाएगी नीचे के टारगेट के लिए, इस वाले टारगेट के लिए और इस वाले टारगेट के लिए। बाकी यहाँ करेंगे तो हाई रिस्क ही है, बट अच्छा रिस्क आउट रेशियो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही मिलता है। जो कंफर्मेशन वाले ट्रेड होते हैं उनमें इतना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं होता है। ओके, तो ये हमारा 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमने यहाँ कहीं ट्रेड प्लान करना था स्विंग हाई का स्टॉप लॉस लेके, और पहला अगर आप टारगेट देखोगे तो हमारा ये वाला टारगेट होना चाहिए जो कि 1:4 के आसपास का हमें मिल सकता है यहाँ से। बट ये हाई रिस्की ट्रेड है क्योंकि इसमें अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं है, और एक एंट्री हमें थोड़ी और ऊपर मिलती तो ज़्यादा बेस्ट है। तो हमें इसमें मतलब और ऊपर मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, वो ज़्यादा सही रहता है। तो ये हमारा 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे एनालिस्ट था। तो हमारा आज के दिन कोई ट्रेड नहीं बना है, ना ही कोई हमने ट्रेड किया है, ठीक है, ना ही हमने कोई ट्रेड किया है। और कल का ये मैंने आपको बता ही दिया था क्या सीन रहा था कि हमें यहाँ पर ऑब्जर्वेशन किया था, हमने कोई ट्रेड में एंट्री नहीं ले पाए थे बिकॉज हमारा जो है स्टॉप लॉस और रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से कोई एंट्री बन नहीं पा रही थी। अभी भी इसमें देखो डोजी कैंडल बना दिए, यहाँ से स्पाइक आ गई, वही यहाँ पर बायर आपको दिख रहे हैं। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं हम इस जो है अपने चार्ट को, तो अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं हम। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये वाली आपकी एंट्री यहाँ पर एक 15 मिनट के हिसाब से बन सकती है, ठीक है, यहाँ पे आपको बननी थी ये। लेकिन मैंने आपको बताया था जब 1 घंटे का टाइम फ्रेम डाला था कि यहाँ कहीं हमको मार्केट इधर कहीं आसपास दिखता है तो हम इसके स्विंग के हाई के उसके स्टॉप लॉस से हम एंट्री लेंगे, और हमारा पहला टारगेट हमें ये नहीं था, ये वाले सपोर्ट का होने वाला था। मार्केट एंट्री मिलती तो हम इसमें ट्रेड कर सकते थे इस वाले स्टॉप लॉस से। अगर ऐसे कोई स्ट्रक्चर बनाता है यहाँ पर मार्केट नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाता है तो हम एंट्री कर सकते थे, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एंट्री करके स्टॉप लॉस रख के आराम से पहला हमारा टारगेट 1:4 का था। सेकंड टारगेट हमारा ये होता है इसमें, और फाइनल टारगेट हमारा फाइनल टारगेट हमारा ये होने वाला था इसमें, ठीक है। तो ये हमने ऐसा करके प्लान किया था, बट ऐसा हुआ नहीं। जब मैंने 11 बजे के आसपास अपडेट दिया था आपको तो ये मार्केट यहाँ कहीं चल रहा था, ठीक है, यहाँ कहीं चल रहा था। तो हम कह रहे थे अगर रिटेस्टमेंट दोबारा से कहीं आता है या पुल बैक करता है
या स्टॉप लॉस काटने चाहता है या बाइंग दिखा के ट्रैप करना चाहता है, तो ट्रैप वाला सिस्टम यहाँ पे बनता तो हमारी एंट्री होती, वरना कोई एंट्री नहीं होती। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ हमने कोई ट्रेड किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बता दिया कि हमने अभी कोई ट्रेड किया नहीं है। अब मैं इसका प्रूफ भी आपको दिखा देता हूँ। तो आप देखोगे 25 अक्टूबर का है लास्ट ट्रेड हमारा, देख सकते हो। ठीक है, 25 अक्टूबर का, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं है हमारा। 26 अक्टूबर को कल हमने कोई ट्रेड नहीं किया, आज 27 अक्टूबर है। अभी अगर टाइम की देखोगे तो 19 मतलब 7 बज के 26 साढ़े 7 बज चुके हैं, अभी तक कोई ट्रेड नहीं हुआ है। लेकिन अब यहाँ कोई ट्रेड प्लान बनेगा, जैसा कि मैंने बताया शॉर्ट का मैं यहाँ प्लान करने वाला हूँ। लॉन्ग के लिए भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर कोई ऐसा प्राइस दिखा, ठीक है, इस तरह का मुझे दिखा पैटर्न बनते हुए, तो मैं जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पर 10 क्वांटिटी से या 20 क्वांटिटी से ट्रेड करने वाला हूँ, तो अगर ऊपर की साइड में ट्रेड करूँगा तो मैं 5 क्वांटिटी से ही करूँगा, यानी कि बहुत कम क्वांटिटी से ट्रेड करने वाला हूँ। अगर मैं यहाँ पर ट्रेड प्लान करूँगा तो मैं बहुत कम क्वांटिटी से ट्रेड करूँगा लॉन्ग के लिए, बट शॉर्ट के लिए मेरी फुल क्वांटिटी रहेगी। और ये शॉर्ट का ट्रेड मेरा मतलब ट्रेड जो है यहाँ पर मैं कम से कम मतलब इस ट्रेड को बहुत ज़्यादा मतलब लंबा खींचने की कोशिश करूँगा, मतलब लॉन्ग लेके जाने की कोशिश करूँगा, बड़े टारगेट के लिए कोशिश करूँगा इस वाली ट्रेड में। क्योंकि ये ट्रेड मैं लगभग 3 दिन से वेट कर रहा हूँ इस ट्रेड के लिए, जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इस ट्रेड के लिए 3 दिन से वेट कर रहा हूँ। तो मैं उसको लंबा होल्ड करने की कोशिश करूँगा। और ऊपर की साइड में भी ट्रेड करूँगा, जैसा मैंने आपको बताया। यहाँ कहीं अगर मुझे ये वाला इस तरह का पैटर्न दिखेगा तो मैं ट्रेड करूँगा, लेकिन कम क्वांटिटी के साथ। ओके, तो ये मैंने आपको प्लान बता दिया कि ऊपर के लिए करूँगा मैं, तो इस तरह के प्राइसन पे करूँगा। वरना मेरा सेलिंग का यहाँ कहीं सेलिंग का कोई नेगेटिव प्राइसन दिखता है, यहाँ कहीं दिखता है, स्टॉप लॉस सही दिखता है और टारगेट मतलब रिस्क ऑर्डर सही दिखता है, तो मैं बीच में भी कोई एंट्री बना सकता हूँ, जैसा प्राइसन मुझे दिखाएगा उस तरीके से। बाकी अभी के लिए जैसा प्राइसन बनाए उसके हिसाब से तो मेरा यही प्लान रहने वाला है कि इसके आसपास मार्केट आएगा, डबल टॉप बनाने आएगा या ट्रैप करने आएगा, ट्रैप का सिस्टम दिखा के बनाता है, तब मैं एंट्री प्लान करूँगा इस तरह से। तो ये मेरा अभी तक का प्लान है। बाकी कल आपको दिख जाएगा कि आज मैंने एंट्री मतलब 7 बजे के बाद कोई एंट्री की होगी, तो कल के ट्रेड में आपको देखने को मिल जाएगी, या फिर मैं आपको टेलीग्राम पर भी अपडेट कर दूंगा लूँगा, तो वो आपको टेलीग्राम पर दिख जाएगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने अपना आज का ट्रेड बताया कि किया या नहीं किया, क्या लेवल थे कल के, क्या हमने प्लान किया था, उस ट्रेड को किस तरह से एग्जीक्यूट करना था, हुआ या नहीं हुआ, बना नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें हमने आज की वीडियो में आपको डिस्कस करके बताई हैं। देखो, जरूरी नहीं हम डेली ट्रेड करें या डेली प्रॉफिट करें या डेली लॉस करें। ठीक है, ये पार्ट ऑफ ये जो ट्रेडिंग है ना, पेशेंस का गेम है। ठीक है, आपसे बहुत सारे ट्रेड मिस भी होंगे, आपसे बहुत सारे ट्रेड गलत भी एग्जीक्यूट हो जाएंगी, आपसे बहुत सारे ट्रेड सही भी होंगे। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, जब आप सीखते हो चीज़ें तो करते करते आती हैं। ऐसा नहीं कोई बहुत ज़्यादा परफेक्ट है कि हर एक ट्रेड को पकड़ सकता है या हर ट्रेड को कैप्चर कर सकता है, तो ऐसा नहीं होता है। ये मोमेंटम छोड़ते भी हैं, मोमेंटम अच्छे कैप्चर भी होते हैं, ये आपको उस दिन पता चलेगा। देखो, मैं आपसे बारी बार कह रहा हूँ कि जिस दिन हमारा एक जो महीने में 1-2 ट्रेड ऐसे होते हैं जो पूरे 1 महीने का 2 महीने का ट्रेड एक ही ट्रेड में प्रॉफिट निकल आता है, एक ट्रेड में सिंगल ट्रेड में निकल आता है, तो उस तरह के अगर आप ट्रेड कैप्चर करने की कोशिश करते हो तो इस तरह का मोमेंटम, इस तरह के ट्रेड मिस होना, 1-2 ट्रेड मिस होना वो कंपलसरी है। अगर आप नॉर्मल भी ट्रेडिंग करते हो तो उसमें भी इस तरह के आपसे जो है ट्रेड मिस होते हैं। तो ऐसे नहीं सोचना है कि हम मतलब ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं। मेरे जैसे 2 दिन से अब ट्रेड नहीं किया है, जब से ट्रेड कर रहा था 2-3 लगातार स्टॉप लॉस गए थे, तो ऐसा नहीं सोचना है कि अब मैं तो लॉस ही कर रहा हूँ या मैं ट्रेड ही नहीं कर पा रहा हूँ या मैं ट्रेड कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस तरह का माइंडसेट नहीं रखना है, ये पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है। मतलब ये हमारा कह लो, ट्रेडिंग हम 10 साल भी करेंगे तो वो भी हमारा लर्निंग का और सीखने का ही होगा, क्योंकि ट्रेडिंग में जो चार्ट है, प्राइस एक्शन है, ये हमारी थिंकिंग के ऊपर चलता है, मेरी, आपकी और लोगों की। तो ये थिंकिंग चेंज होती रहती है, तो चार्ट के पैटर्न भी चेंज होते रहते हैं, तो हमको उनको रीड करना, उनके साथ अपडेट रहना है। जैसे जैसे प्राइसन या चार्ट के जो है लेवल्स चेंज हो रहे हैं या प्राइसन चेंज हो रहा है, तो उसको हमें रीड करके उसके हिसाब से काम करना है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि अगर इस तरह का बुलिश स्ट्रक्चर हमें दिखता है, यहाँ पर बेशक नेगेटिव ट्रेंड है, लेकिन इस तरह का बार बार हमें दिख रहा है, इस ट्रेंड में हमें दिखा, नेक्स्ट जब आगे कोई ट्रेंड आएगा उसमें दिखेगा, तो हमें पता चल जाएगा इस तरह के ट्रेंड में जो है मार्केट ऊपर जाता है। तो हम क्या करेंगे, जब 1-2 बार हम एक्सप्लोर कर लेंगे तो हमें कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा, हम एंट्री कर सकते हैं उसमें और अच्छी क्वांटिटी के साथ अच्छे प्रॉफिट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कैसे आएगा, टाइम के साथ आता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि टाइम के साथ हमें चीज़ें देखनी पड़ती हैं, पेशेंस रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि ओवरनाइट हम मतलब बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं ट्रेड में, या बहुत मतलब ओवरनाइट गवा सकते हैं। वो ओवरनाइट वही मतलब गवाते हैं जो बिना किसी सोचे समझे ट्रेड कर लेते हैं, बिना किसी मतलब नॉलेज की ट्रेड करते हैं, तो वो ओवरनाइट पैसा गवाते हैं। भाई, ट्रेडिंग में पैसा मैं कहता हूँ आपके गंवाने के चांस होते हैं, बट वो आप अगर रूल नियम फॉलो करेंगे तो ऐसा नहीं कि एक दिन में आप पूरे कंगाल हो जाएंगे या रोड पे आ जाएंगे। आप अपना रिस्क और रेशियो, आपका जो है मनी मैनेजमेंट को फॉलो करिए, अपने रूल्स को फॉलो करिए, काम करिए पेशेंस के साथ।
आप 1 महीने में नहीं, 2 महीने में नहीं, 3 महीने में नहीं, 6 महीने में आप प्रॉफिट में आएंगे। साल के एंड में आप देखोगे तो आप प्रॉफिट में आएंगे। लेकिन आप गैम्बलिंग करोगे, रूल्स को फॉलो नहीं करोगे, तो आप 1 महीने में क्या, मतलब 1 साल में भी आप लॉस में ही रहेंगे। 1 दिन में आप प्रॉफिट में आ सकते हैं, 1 महीने में प्रॉफिट में आ सकते हैं, बट आप साल के एंड में लॉस में जाएंगे अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करते, पेशेंस के साथ काम नहीं करते। तो कहने का मतलब यही है कि ट्रेडिंग में आपको मतलब थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, नॉलेज के साथ अपडेट रहना पड़ेगा, सीखनी पड़ेगी चीज़ें, लर्निंग जो फेस में आपको रहना पड़ता है। तो यही था आज का वीडियो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो गई आज के दिन में हमने कवर कर ली। तो बाकी देखो ये चीज़ें आपको बताने के लिए यही है कि जैसे मैं फील करता हूँ ट्रेड करने के लिए, मैंने ट्रेड नहीं किया तो ये साइकोलॉजी में घुसता है, मतलब मेरी साइकोलॉजी का पार्ट होता है। और मेरा मैन है कि साइकोलॉजी मैन होती है, तो साइकोलॉजी को कैसे डेवलप करते हैं, कैसे इसको चेंज कर सकते हैं, कैसे उस पर काम करते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, हम इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं। तो इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ कि साइकोलॉजी आपकी बिल्ड हो, ठीक है। और मैं आपको जब बता रहा हूँ ये चीज़ें तो मेरे भी रिपीट हो रही हैं, तो मेरी भी साइकोलॉजी इससे बिल्ड होगी और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो मैंने ये भी बताया था कि मैं वीडियो अपने जो कॉन्फिडेंस के लिए और सेल्फ लर्निंग के लिए और आपकी नॉलेज के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो मैम जो हमारा पर्पस है वो चीज़ के लिए हम वीडियो बनाते हैं। बाकी प्रॉफिट लॉस एक पार्ट है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ और जेन्युइन तरीके से, प्रॉपर तरीके से, एकदम ट्रांसपेरेंट दिखाता हूँ। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ के रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो। आज की वीडियो में इतना ही, काफ़ी बड़ा वीडियो हो चुका है। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।